देखिए फर्स्ट जो है, जैसा कि मैंने नाम लिया था पैरेललोग्राम, समझते हैं पैरेललोग्राम क्या है। ठीक है, वर्ड जो बना है पैरेललोग्राम, ये वर्ड बना है पैरेलल वर्ड से। क्या है, और ग्राम मतलब वेट मत ले लेना, ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो हमें देखना ही है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेलल लाइन से बना है। अगर पैरेलल लाइन से बना है तभी उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जैसे ये आपके पास एक फिगर है, कोई भी ये फिगर हो सकता है। जैसे अगर हम इसका नाम रख दें ए, इसको कर दें बी, ये कर दें सी और ये कर दें डी आपका, ठीक है, डन। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो समझिए इस बात को। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, ओके, तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है, क्या ए बी पैरेलल है सी डी के, ये इसके पैरेलल है, और बी डी पैरेलल, और क्या है हमारा ए डी पैरेलल है बी सी के, ये जो है ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, कंडीशन ऐसी बात है। अगर एक पैरेलल है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम दूसरे फिगर के अंदर काउंट करेंगे। तो समझ में आ गया, पैरेललोग्राम होने के लिए मतलब अगर हम इनिशियली समझें कि पैरेललोग्राम क्या है, तो उस चीज को हमने समझ गया कि दोनों पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, उससे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल फिगर जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। अब इससे आगे की बात जानते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात कह रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आप देखो सबसे पहली चीज कह रहा है अपोजिट साइड, तो अपोजिट मतलब क्या होता है, सामने, है ना। ऐसा तो नहीं है जो यहाँ खड़ा है उसको हम अपोजिट बोलेंगे, यहाँ खड़ा है उसको हम अपोजिट बोलते हैं। कौन होता है, जो बिल्कुल आपके सामने होता है। तो यहाँ पर साइड कह रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे ये अगर हम देखते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेलल तो अभी हमने यहाँ समझा है। अब अपोजिट साइड यहाँ कौन से, ए बी की अगर बात करें तो ए बी के अपोजिट में कौन सा है, ए बी के अपोजिट में कौन सा है, ए बी के अपोजिट में यहाँ सी डी है, ए बी के अपोजिट में यहाँ क्या है हमारा सी डी है, क्लियर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिखते हैं। उसी तरीके से दूसरे अपोजिट साइड को अगर हम लें, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं यहाँ हम ए डी को अगर लेते हैं तो AD के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ में आई बात। फिगर और जो सेंटेंस है उनको मैच करते हुए समझिएगा, क्योंकि चीजें बदलती है, फिगर बदल जाता है, ABCD बन जाता है PQRS में या किसी और नाम से, ठीक है। अब हम देखते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, अगर हम एंगल की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ए के अपोजिट में कौन सा है, ए के अपोजिट में सी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्लियर, डन। अगर हम इसकी बात करते हैं बी के लिए, तो बी के अपोजिट में कौन सा है, आप देख सकते हो बी के अपोजिट में कौन सा है, डी है। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम एंगल डी लिख सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ओके। समझ में आई बात, तो क्लियर है। आप यहाँ फिगर देख रहे हो, यहाँ से पॉइंट देख लो कैसे हम रिलेट कर रहे हैं इन चीजों को, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होने के बाद, एंगल इक्वल होने के बाद, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो वर्ड है बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड करना। डायगोनल क्या होता है, सबसे जैसे आप किसी इस रूम में हैं, किसी भी रूम में हो, तो जो कॉर्नर जो मिलाती है, जो लाइंस अपोजिट कॉर्नर को मिलाती है, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो यहाँ आप समझिए। देखिए जैसे ये फिगर है हमारा, एक डी से निकलने वाली लाइन जो बी को ऐसे मिलती है, अपोजिट है, मिल रहा है, तो बी डी क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल हो जाएगा। फिर एक ए से जो ऐसे लाइन होती है सी को मिलाती है, तो ए सी क्या हो जाएगा, डायगोनल। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे हम पॉइंट O मान लेते हैं। समझ में आई बात। तो कह क्या रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है दोनों को, मतलब AC डायगोनल जो है वो BD को बाइसेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, OB इक्वल टू OD। समझ में आई बात, क्लियर। अब दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं, जब BD जो है बाइसेक्ट करता है AC को, तो क्या लिख सकते हैं, AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC।
मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब पहला डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। सेंटेंस जो बोल रहा हूं उस चीज को समझिए, बाइसेक्ट कर रहा समझ गए, बांट रहा है आधा आधा, लेकिन क्या कर रहा है, पहला डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दूसरा डायगोनल पहले को बाइसेक्ट करता है। अब इस सेंटेंस पे क्यों कह रहा हूं मैं, थोड़ा इंसिस्ट क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी फिगर आएंगे तो जरूरी नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, एक ही बाइसेक्ट कर रहा है दूसरे को, तो आने वाले टाइम में उसका भी पता चल जाएगा। यहां भी क्या कह रहा है कि दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, पहला दूसरे को और दूसरा पहले को। समझ में आएगी बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट के लिए। देखिए, एनी पेयर ऑफ कंजुगेटिव्स एंगल, कंजुगेटिव्स वर्ड क्या होता है, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। कंजुगेटिव्स क्या होता है, कंजुगेटिव्स क्या होता है, लगातार। जैसे हमने नंबर के ऊपर अपनी पिछले वीडियोस में से किसी में समझ रखा है कि जैसे अगर हम बोले कंजुगेटिव्स नंबर बता दो, कोई आप 3 बता दो तो कहोगे 3, 4, 5, 100, 101, 102, मतलब लगातार संख्याएं। बहुत बेसिक सा नाम है और ये बहुत बेसिक सा तो है, लेकिन जब क्वेश्चन में यूज किया जाता है, ज्योमेट्री से बाहर पॉलिनोमियल में यूज किया जाता है, तो बच्चे इस वर्ड का मतलब भूल जाते हैं। इसलिए वर्ड पे इंसिस्ट डालना है, क्योंकि वर्ड का ही सारा खेल है क्वेश्चन समझने के लिए। तो कंजुगेटिव्स एंगल्स का जो होता है, उसका जो सम होता है, एनी पेयर होता है, वो आपका सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर भी एक और वर्ड आ गया, सप्लीमेंट्री। एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिन दोनों का सम क्या हो 90 होता है, और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कोई भी दो कंजुगेटिव एंगल लीजिएगा तो उनका सम क्या होगा बच्चों, उनका सम होगा 180। अब हम एंगल में चलते हैं और देखते हैं वहां कंजुगेटिव्स का मतलब क्या हो रहा है। देखिए लगातार, अब इसके बाद का कंजुगेटिव एंगल कौन होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो अपोजिट है, तो इसके बाद का तुरंत ये हो गया। अगर ए की बात कर इधर से हिसाब से देखें तो ए के साथ डी हो गया। अगर हम सी पॉइंट के साथ चलते हैं तो सी के कंजुगेटिव्स कौन है, बी है और डी है। तो किसी के साथ लीजिएगा, सी प्लस बी 180, सी प्लस डी 180। डी के हिसाब से देखिए तो डी का कंजुगेटिव्स ए है, डी का कंजुगेटिव्स सी है बच्चों, ठीक है। तो a प्लस डी 180, डी प्लस सी 180, तो कोई भी एक आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख लो, a के साथ ही लिख लो सबसे शुरुआती नाम, a प्लस एंगल b इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो a प्लस एंगल d इज इक्वल टू, ओके, कोई भी ले सकते हो आप, दूसरे भी बता ही दिया है, सब 180 के बराबर होगा कंजुगेटिव्स। अच्छा, इस कंजुगेटिव्स वर्ड को कहीं कहीं पर एडजेसेंट वर्ड यूज करके भी किया जाता है। तो दोनों का मीन्स लगभग, यहाँ दोनों का मतलब पूरा एक होता नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर जो दोनों का मीन्स जो एंगल्स को लेकर के बन रहा है वो यही बन रहा है कि आपका दोनों सेम बन रहा है कि दोनों का सम 180 होगा। एडजेसेंट भी क्या होता है, जैसे ए की बात करें, ए के बगल में कौन है, एंगल की बात करें तो ए के बगल में बी है या डी है, वही बात तो यहाँ कंजुगेटिव्स के लिए भी बन रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, डन। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस करके अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पैरेललोग्राम्स को बिल्कुल बेस से लेकर के सारे इसके फीचर जो हैं वो समझ चुके हैं, पूरी तरीके से पैरेललोग्राम क्लियर हो गया। अब इसके अगले पार्ट्स को समझते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, डन।